ठीक, स्टार्ट चार्ट हो गए, दिसंबर में हुआ। नाबार्ड के नए बैच अभी की इवन ऑक्सफोर्ड जो आपकी डिक्शनरी है, ठीक, ऑक्सफोर्ड AOXFORD ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक, ने किस ने किसे 2022 ने किसे 2022 का वर्ड, ठीक, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर चुना। तो कौन सा शब्द है, ठीक, ये है गोविंद मोडे, GOVIN मोडे, MODE, ठीक, गोविंद मोडे एक शब्द है। ये पहले का शब्द चलन में होगा, लेकिन क्या इसका अर्थ और कुछ पता नहीं था, लेकिन डिक्शनरी में इस बार इसको शामिल कर लिया, तो इसका भी अर्थ निकल के आ गया। ठीक, अगला है केरल सरकार ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। केरल सरकार ने किसे 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 ने किसे केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया। तो कौन है, मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, ठीक। ये जो है केरल मंडल, जो कला मंडल वहां का कोई संगठन है, उसके कुलपति नियुक्त की गई। ठीक, फिर अगला भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। ठीक, तो बने आदित्य मित्तल, ठीक। अगला है टाइम मैगजीन, टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना। पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ठीक, कौन है, देश हो यूक्रेन। ठीक, कौन सा देश है, यूक्रेन के ये चुने गए। ठीक, यूक्रेन के। ठीक, अगला है किस राज्य में कार्ती गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तो कौन सा देश है,
तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु, ठीक। फिर अगला लास्ट है फीफा, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022, 2022 का, फीफा 2022 का अनावरण, फीफा वर्ल्ड कप कप ट्रॉफी, एक मिनट, कप ट्रॉफी, ट्रॉफी 2022 का अनावरण, अनावरण कौन करेगा? तो इसका दीपिका पादुकोण करेंगी। ये होगी कब? दीपिका पादुकोण, ठीक, दीपिका पादुकोण। ये 18 दिसंबर को, ये जो ट्रॉफी है 18 दिसंबर को होगी, शुरुआत होगी इसकी 18 दिसंबर को, ठीक। ये आपके आज के जो है ये करंट है आज का, ठीक। जितना लगता है कि इम्पोर्टेंट है उतने हम दे रहे हैं, ठीक। फिर आगे कोशिश ये रहेगी कि और थोड़े से बढ़ा के बतौर पीडीएफ आपको हम सेंड कर दिया करेंगे, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है, ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट पर नोट करा देंगे डेली और बाकी सब पीडीएफ सेंड कर दिया करेंगे लिख के, ठीक। बताइए, बोलिए बोलिए। रिप्लाई दो भैया, कोई लोग, एक लोग, हम भी कुछ समझे। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। अच्छा, तो बोलते रहो बीच बीच में, स्क्रीनशॉट जरूरत हो तो ले लीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जब तक आईडी पे रहेंगे। मिटा लें इसको, फिर बात करते हैं अपने आते हैं सब्जेक्ट पे। अब बात करते हैं अपने विषय पे, ठीक। विषय हमारी, ठीक, जो टॉपिक कल थी हिंदी, हिंदी पर, ठीक। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, बताए कोई? कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? सर वर्ण, वर्ण वर्ण तक, ठीक है। आज हम बात करते हैं फिर, ठीक, फिर तो हम आगे चलेंगे, जब सीरियस क्लास चलेगी तो विधिवत रूप से फिर स्टेप वाइज चलेंगे। आज हम सीधे बात करते हैं आपसे संधि समास, ठीक, इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक। बाकी क्लास जो चलेगी, जो पढ़ेगा, ठीक, वो तो विधिवत रूप से उसको हम फिर स्टेप वाइज चलते चलेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं आपसे सीधे सीधे काहे पर, संधि से कुछ पॉइंट आपको सरल सरल बता देते हैं, जिससे आपको संधि में, ठीक, और समास में इसमें आसानी हो जाए, ठीक। बाकी जो पढ़ेगा, क्योंकि एक दिन में तो कुछ संभव नहीं कि एक दिन में सब कुछ बता डाला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं संधि से, संधि पे बात करते हैं। एक है संधि, ठीक, समास, अलंकार, अलंकार,
ठीक, संधि, समास और अलंकार। ठीक, संधि किसे कहते हैं पूछा जाए, संधि किसे कहते हैं तब क्या होगा बताइए कोई लोग। कोई लोग बोलते रहो भाई, ऐसे साइलेंट मोड ना रखो, आवाज नहीं आ रही जो बोलने क्या रहा है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, ठीक, दो वर्णों के, ठीक, दो वर्णों के, ठीक, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं संधि कहते हैं। समास किसे कहेंगे? समास दो शब्दों के बताइए। मेल को समास कहते हैं। दो शब्दों के, दो शब्दों के, ठीक, अलंकार, अलंकार किसे कहेंगे? बताइए। तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या बताया? अलंकार, अलंकार माने क्या होता है पहले बताओ। आर्ट भी पढ़ते हो, ठीक, ये तो सब्जेक्ट हिंदी हो तो अलग चीज, आर्ट भी पढ़ते हो। अलंकार किसे कहते हैं? बताओ। आर्ट में यदि सब्जेक्ट आपकी, ठीक, ड्राइंग में होती, ड्राइंग में होता है वर्ड अलंकार, तो अलंकार का अर्थ वहां कहाँ से किस चीज से लिया जाता है? सजावट, सजावट। हाँ, तो वही चीज है अलंकार माने। शब्दों या वाक्यों को सजाने के लिए वर्ण का अलंकार का प्रयोग करते हैं। हाँ, सुंदर बस बनाने ठीक, के बस लिए। अलंकार, अलंकार माने क्या होता है? सौंदर्य, ठीक, सीधे सीधे समझ लो। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, ठीक, ठीक, जो वह, ठीक, वो शब्द या वह वाक्य, ठीक, जिनके द्वारा हम शब्दों को, अपने पदों को क्या करते हैं? अलंकृत करते हैं, जिनको सजाते हैं, वो क्या है? अलंकार होते हैं। ठीक, अब हम पहले बात करते हैं आपसे किस पे? संधि पर, ठीक, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हल्का हल्का ही नहीं, पूरा हम चैप्टर लेके नहीं चल पाएंगे एक दिन में, ना एक घंटा संभव है। हम ये आपको बता देंगे कि हमको ऐसे पढ़ाना है, बाकी जब क्लास होगी तब विधिवत रूप से उस पर स्टेप वाइज चलेंगे। कितना भी फाइट कर लेंगे तो एक दिन तो एक पर लगाएंगे, वरना फिर तो ऊपर पर निकल जाएगा। बात करते हैं संधि पर। संधि, ठीक, संधि क्या है? क्या है? दो वर्णों के, दो वर्णों के मेल, मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यही होता है, किसके होते हैं तो कुछ और है? बताओ। और तो कुछ है नहीं। अब आते हैं, ये तो हो गए संधि की परिभाषा। अब संधि के हम प्रकार करें, भेद पूछे जाएं तो भेद कितने होंगे? संधि के भेद कितने होंगे बताइए? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, स्वर संधि, स्वर, व्यंजन, ठीक, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ठीक। अब इनके, इसके भी कुछ पार्ट हैं। किसके? स्वर संधि के भी तो पार्ट हैं, है कि नहीं? इसके भी पार्ट हैं। इसके कौन कौन से? इसके कौन कौन से पार्ट हैं? कितने पार्ट हैं? 5। कौन कौन से?
दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि दीर्घ, और हम्म, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। यण, ठीक, वृद्धि, गुण, वृद्धि, ठीक, और अयाधि, ठीक, अयाधि संधि, ठीक, अयाधि संधि, ठीक। ये हो गए 5, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। ये 5 इसके पार्ट हो गए, किसके? स्वर संधि के। फिर आपकी व्यंजन विसर्ग है, ठीक है। तो हम इसमें इसके बारे में हम थोड़ा हम समझ लेंगे, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। नॉर्मली तौर पे हम बहुत बेहतर ना जाएं अंदर तक, एकदम बहुत ना जाएं, तो कैसे हम समझ लें कि हाँ हमारा, क्योंकि हमको कोई हिंदी का तो पेपर नहीं देना है कि हमको बहुत उसका बहुत मतलब विस्तृत रूप से हम उसको क्या करें, पढ़ के फिर हमको हिंदी की टीजीटी हमको क्या करना है, एक फर्स्ट पेपर तौर पे पढ़ना, हमको अपने प्रश्न तैयार करना है। तो उसके लिए हमको जितना आसान तरीका मिल जाए वही अच्छा है कि नहीं अच्छा है, बताइए। अच्छा है कि नहीं, जी सर। बताओ। जितना शार्ट मिल जाए। चलिए तो बात करते हैं हम शार्ट की सबसे पहले, ठीक। शार्ट में हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए ये हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ऊपर लिखते हैं। स्वर संधि, ठीक, स्वर संधि। यदि पूछा जाए स्वर संधि किसे कहते हैं, तब क्या कहेंगे, बताइए। पूछा जाए स्वर संधि किसे कहते हैं, तब आप क्या बताएंगे। बताइए, जैसे गुण बताइए, संधि बताई थी कि वो दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो दो स्वरों के मेल को स्वर हाँ, संधि दो कहेंगे। स्वरों के मेल को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं, ठीक। आयाद, ठीक। ये आपकी 5 और परिभाषा क्या बताइए, दो स्वरों के, दो दो स्वरों, ठीक, दो स्वरों के क्या कहते हैं, के मेल को संधि, स्वर संधि, स्वरों के मेल को। छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, मेल को स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि, ठीक। बताइए, छोटा तो नहीं लिख रहे हैं, दिख रहा है सबको। जी सर दिख रहा है। ठीक, ये आपकी 5 है। अब हम बात करते हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि यदि हमको पहचाननी हो तो हमको सबसे सरल तरीका बताइए, कोई बता दे जिसको पता हो कि परिभाषा क्या होती है, कि दीर्घ संधि हम कैसे समझें कि ये शब्द दीर्घ संधि का है, बताइए। कोई कोई भी बता सकता है। परिभाषा बताओ कोई लोग। रेखा बताओ। सर हमने पढ़ा नहीं है, हम नहीं जानते हैं। चलिए कोई और, ज्योति, और कौन दिख रहा है, बाकी दिख भी तो नहीं रहा हमें, बताइए। परिभाषा देखी जाए दीर्घ संधि की, तो दीर्घ संधि में परिभाषा में यही लिख के आता है, दो स्वरों, दो समान स्वर, ठीक, जैसे आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आ, ठीक। दो समान स्वर मिलके क्या हो जाएंगे, दीर्घ। ई और ई मिलके क्या हो जाएगा, बड़ी। ए मिलके ए मिलके आए, ठीक, ठीक, ए नहीं, ठीक। दो समान स्वर जो होंगे, ठीक, वो क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाए। लेकिन आपको सरल हम बताते हैं तरीका, और जो विस्तृत पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ाएंगे। जैसे
जैसे कोई शब्द बताओ दीर्घ संधि का, कोई भी शब्द बताओ कोई लोग जल्दी से, हम देखें। चलो, भोजनालय, भोजनालय, ये दीर्घ संधि का है, लगभग सबको पता होगा। पता है कि नहीं? दीर्घ संधि का है कि नहीं? भोजनालय है। क्या पहचान है इसमें? क्या पहचान है कि हमको पता चल जाए? हम तोड़ेंगे तो लिख के आएगा क्या? भोजन सर भोजन प्लस आलय। प्लस आलय, ठीक। ये मिलके क्या हुआ? बड़ा, ठीक। यही तो हुआ, ये तरीका है इसका समझने का। लेकिन हम भूल जाएं, सब कुछ ना समझें, तब कैसे हम जान पाएंगे कि ये काहे का है? दीर्घ संधि का। बताओ, जैसे दूसरा शब्द लिख रहे हैं, गिरीश, गिरीश, ये बताओ, गिरीश है। और विद्यालय, विद्यालय भी तो इसी का है कि नहीं? दिख रहा है इधर वाला विद्यालय? ये दीर्घ का है कि वृद्धि का होगा? बताओ कोई लोग। विद्यालय, सर दीर्घ का होगा। ठीक। बताओ क्या पहचान, क्या इन तीनों में कुछ मोटी मोटी पहचान मिल रही है जो सेम है? दीर्घ दीर्घ स्वर का यूज जो है। देखो, सबसे सरल चीज, इस पे फोकस कर लो बस। इस पे दिख रहा है कि नहीं? रेड कलर दिख ही नहीं रहा हमको लगता है। दिख रहा है सर। ये दिख रहा है, ठीक। देखो, ये जो मात्रा लगी बड़ी, ये इसमें लगी, इसमें भी बड़ी लगी, ठीक। ये सब जिसमें ये बड़ी मात्रा लगी मिल जाए, ऐसे बीच वाले शब्द में, ये नहीं कि इधर उधर वाले मिल जाए, वो नंबर समझ लेना। ये बीच वाला शब्द है जिसमें मिल जाए ये मात्रा, इसमें बड़ी ई की मात्रा, इसमें बड़ा है, सब में। जैसे और एक शब्द लिख लो, भानुदय, इसमें क्या है? क्या है? बड़ा की मात्रा। ये सब सारे शब्द ऐसे कोई ढूंढ लो बिना कोई परिभाषा के, इतना याद रखो कि जिसमें जो बीच का, मध्यम का जो शब्द है, ठीक, बीच का, उसमें क्या होगा? बड़ी, मतलब दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए, बड़ी मात्रा, कोई भी हो, ठीक। डंडा हो, बड़ा हो, छोटा हो, छोटी हो, ठीक। बड़ी मात्रा हो, ठीक, या बड़ा मात्रा, सब क्या होंगे? दीर्घ संधि के उदाहरण है सारे। एक आधा हो सकता है कहीं अपवाद में मिस्टेक हो जाए, वो अलग है, तो बाकी नियम पढ़े होगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे। समझ में आ गया? बताइए, जल्दी जल्दी बोलिए, बढ़े आगे, ठीक। ये था आपकी दीर्घ संधि, ठीक। अब आगे बात करते हैं गुण संधि पर। गुण संधि में देखिए, गुण संधि में क्या है? गुण संधि में क्या परिभाषाएं तो हम बाद में बताएंगे, इसकी मोटी मोटी पहचान हम बता रहे हैं सीधे सीधे। ये मात्रा, ठीक, और यहाँ ये मिल जाए, ठीक, ये मिल जाए, ये मात्रा मिल जाए, ये सारे शब्द क्या होंगे? गुण संधि। जैसे सुरेंद्र, ठीक, और सहोदर, ठीक, और महर्षि, देवर्ष या महर्षि जो लिख लो, देवर्ष लिख लो, देवर्ष। सर गुण संधि में ओ की मात्रा भी होती है। नहीं, ए ओ गुण की मात्रा, ओ की, ये मात्रा इस पे लगी होगी तब भी गुण संधि होगा, ये खाली ऐसे लगी तब भी में होगा। रिस मिल जाए यानी अर मिल जाए, जब संधि विच्छेद करोगे तो रे जहां पर होगा वहां पर वो अर होगा, ठीक। वो जब नियम बताएंगे तब आगे। जैसे सुरेंद्र में बीच वाले में क्या लगा है? ये एक ही मात्रा। सहोदर में औ की मात्रा, इसमें तो रिस है ही है, ठीक। ये सारे क्या है? गुण संधि के उदाहरण, ठीक।
ओके, बताइए, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक, आगे बात करते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि में क्या होगा, सीधे इसका जस्ट वृद्धि कर दीजिए इसकी, ठीक, बस आए ओ सब क्या हो जाएंगे, वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक, ये सारे काहे के हो जाएंगे, वृद्धि संधि के। फिर आता है आगे सबसे थोड़ा टिपिकल रहती है यड़ वाली, समझने में बहुत कंफ्यूजन। इसमें क्या है, या रा ला वा, ये क्या है, सर वृद्धि संधि ये के उदाहरण, क्या, सर इसके एग्जाम्पल दे दीजिए वृद्धि संधि के। किस, जैसे एक है परमेश्वर है, परमेश्वर कैसे लिखा जाता है, परमेश्वर होता है, परमेश्वर, ठीक, ये है, ठीक है, ये सब क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण है। बाकी जब और पढ़ेंगे, जब विस्तृत चलेंगे, तब पूरे एक एक उदाहरण नियम साथ में बताते हुए चलेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है, ठीक है, ये सारे ट्रिक आपकी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, शब्द एक शब्द चलता है साथ में ग्रामर में, अपवाद, अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं, भूल गए, ठीक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बताओ भाई, कोई लोग देखा, बताओ अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो नियम अलग से होता है, मतलब अपवाद सारा नियम बता के फिर एक सेंटेंस दिया जाता है, अपवाद जिसे हिंदी में कहा जाता है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कुछ कहा जाता है, भूल गए। ठीक, चलिए, ठीक है, ये उदाहरण है, एक परमेश्वर, ऐसे और सब देख लेना, ठीक, वो सब, ठीक, वो सारे वृद्धि संधि के, यानी देर, अच्छा ठीक है, ठीक, गुण में क्या है, एक मात्रा है, इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, एक वृद्धि कर दीजिए, गुण से एक स्ट्रेस में कर दीजिए और वृद्धि संधि हो गई। अब बात करते हैं यड़ की। यड़ में या रा लावा, ये 3-4 वर्ड आपको याद करनी है, या रा लावा को, ठीक, इसमें क्या करना, इन वर्डों के आगे यदि आधा शब्द जुड़ा हो, जैसे ता है, सा है, ये इनके आगे, जैसे या के आगे ऐसे लगता हो, या आधा सा हो, जैसे वा के आगे ता हो, ठीक, वा के आगे सा हो, ला के आगे ऐसे कुछ हो, यदि आधा वर्ड मिल जाए आगे उसके, तो ये सब क्या होंगे, ये सारे उदाहरण होंगे किसके, यण संधि के, जैसे इत्यादि, स्वागतम या स्वागत, ठीक, समझ में आया। और कोई बताओ शब्द, स्कूल हो जाएगा। हाँ, नहीं, स्कूल नहीं होगा, स्कूल में कोई वर्ड कहाँ होगा, ये इससे कोई मतलब, इनके आगे आधा अक्षर होना चाहिए, या के आगे, रा के आगे, ला के आगे, जैसे यहाँ पर क्या है, वह है, यहाँ पर यह है, ठीक, मोहम्मद तो उसमें भी मोहम्मद तो कैसे, ऐसे यही है, तो नहीं लिखा जाएगा, ऐसा नहीं, तो गलत है ना, मोहम्मद तो ऐसा है ना, देखो जी, हाँ, तो ठीक है, इसमें ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक, ये हो गई यण, गुण, वृद्धि और दीर्घ संधि, 4 संधियां आपको लगभग थोड़ा समझ में आ गया, लेकिन जब नियम के साथ यही ट्रिक समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारे नियम कानून के बाद कुछ उसमें तोड़ जरूर होते हैं, ठीक, तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाई चांस हो सकता है वो शब्द इस श्रेणी में ना आए और सारे नियम ये ट्रिक में लागू हो जाए, तो उस जगह पे हमको नियम भी हल पता होना चाहिए, ठीक, ये तो थे सार, मतलब आसानी से हम निकाल सकते हैं, कभी कभी कोई कठिन शब्द ऐसा आ गया, उसके लिए हमको नियम की भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक, लेकिन हम लोगों के लगभग लायक इतना है। अब बात करते हैं आयाद की। आयाद में क्या है, आयाद बहुत सरल है, कुछ दिमाग मत लगाना, तो इसमें
आय आव हो जाता है। नयन पावक, और शब्द बताओ अयाद के। नयन पावक गायक, गायक। और शब्द कोई बताओ। अयाद में 99%, ठीक है, 99% कैसे शब्द होंगे? 99.9% शब्द यही होंगे, 3 अक्षर वाले, ये। ठीक, बस इतना याद रखना है। ये स्टार्ट में आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये बिल्कुल दिमाग में मत बैठा लेना कि हाँ यही 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 जो आगे 3 शब्द हैं तो याद है लगा दिया, ठीक, वो गलत तरीका। लेकिन हाँ लगभग लगभग, ठीक, 9%, मतलब 1%, 99 तक लीजिए, 1% छोड़ के चलिए कि हो सकता शब्द ना हो। ये नयन है, पवन है, जैसे पवन शब्द है, ये सब क्या है, किसके उदाहरण है? अयाद संधि के। इसमें 3 है, कारण उसके साथ में और क्या है, इसमें भी 3 शब्द हैं, 1 2 3, ठीक। और इसमें जितने दीर्घ अयाद संधि के उदाहरण होंगे उसमें 3 ही होंगे, ठीक। और अय, नयन, पावक, गायक और पवन, ठीक। ऐसे ये चारों की आपको हमने ट्रिक बता दी, ठीक। ये संधि संधि थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो हम बाद में पढ़ लेंगे। कल कोई पूछा था सिलेबस में क्या क्या है, तो देखो सिलेबस में जानते हो क्या है? सब कुछ है सिलेबस में। लिखा है पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति। अब बताओ कुछ बचा है? कुछ बचा है सिलेबस में? पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति, कुछ बचा है? हमको तो नहीं लगता कोई चीज छोड़ के रखते हैं। कुछ छोड़ा कि नहीं? बताओ कोई लोग। पूरा सिलेबस दे दिया हिंदी का। पठन कौशल में आपका जो वो क्या कहते हैं पैराग्राफ आएगा, उससे प्रश्न चाटने, शुद्ध वर्तनी वाला ये, बाकी ग्रामर जब लिख दिया, व्याकरण लिख दी पूरी पूरी, तो व्याकरण में हर चीज आ जाती है, ठीक। तो ये थी आपकी संधि। अब ठीक लगी कि नहीं बताइए? बाकी तो जब पढ़ेंगे विधिवत रूप से तो पढ़ेंगे ही, वो तो अलग चीज है। ये लगी ट्रिक, बताओ सही लगी कि नहीं लगी? पहले इस पे बताओ। लगी सर है। सही। हाँ देखिए, जब नियम के साथ आप पढ़ेंगे, ठीक, तब ट्रिक अच्छी लगती है। ऐसे क्या है, हमने बता दिया, विश्वास नहीं होता। 2 चीजें हो जाती हैं कि विश्वास ही नहीं होता है कि वास्तव में ये ट्रिक सही लगी कि नहीं लगी। जिसको पता है पहले से कि हाँ ये परिभाषा इसकी है, इसके नियम ये है, तो उसको तो आसानी से समझ में चीज आ जाएगी कि हाँ ये चीज हम पढ़ लें, बात खत्म, सही है। लेकिन हमको पहले पता ही नहीं कि हाँ गुणसंध किसे कहते हैं, दीर्घ संधि कैसे कहते हैं, तो नहीं समझ में आए। लेकिन जब पता है पहले, सब ट्रिक बता दी कि हाँ दीर्घ संधि में मात्रा लगी हो, बड़ी है उसकी, वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो हाँ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये थी आपकी दीर्घ संधि की। अब बाकी व्यंजन उसके, उसमें कोई विशेष है नहीं, उसकी हम बाद में बात करेंगे जब पढ़ाई जाएगी। अब आते हैं, बात करते हैं समास पर। समास, ठीक। समास किसे कहते हैं? अभी पूछा था। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, 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 ठीक, संक्षिप्तीकरण, ठीक। संधि क्या थी? संधि थी 2 वर्णों के। इसमें क्या है? 2 शब्द। इसमें क्या है? 2 शब्द। किसी भी 2 शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद कितने कितने? बताइए, समास के भेद कितने? बताओ भाई, पढ़े सब लोग बैठे हो फिर भी चुपचाप हो जाते हो, साइलेंट। कितने? 2। 2। कौन कौन से? पूर्व पद समास, उत्तर पद समास। हिंदी संस्कृत पढ़े कि हिंदी? बताइए। सर है, हिंदी है सर। हिंदी? जी। अच्छा, इतना डीप ना पढ़ो, ठीक है।
इसकी इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेट की भी तैयारी कर रही हो, टेट में भी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वरना वहां पर जाओगे तो वहां पर प्रश्न गलत ही मिलेगा फिर उसका आंसर। ठीक है, कभी कभी 4 भेद बताए जाते हैं, समाज के कितने? 4 बताए जाते हैं, तो ज्यादातर 6। ठीक है, किसी विद्वान के अनुसार, अब हमको इतना तो डीप नहीं पता है, ठीक है, किसके अनुसार 4 बताए जाते हैं, कि किसी के अनुसार 4 बताए जाते हैं। ठीक है, फिर बाकी लगभग हम लोग जो पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें कितने पढ़े जाते हैं? 6 भेद पढ़े जाते हैं। ठीक, जैसे अभी बताया प्रति ने, ठीक, कि कितने 2 बताए थे। ठीक, पूर्व पद, तो ये तो जो डीप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो वहां पर पढ़ा लिया जाता है सब चीजें, लेकिन हमसे लोगों से उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हम लोग उस हिसाब से चलेंगे। तो पहला है कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक ठीक, द्वंद्व समास। द्वंद्व के बाद द्विगु समास। द्विगु, अब द्विगु के बाद कौन सा है? तत्पुरुष रख लीजिए। ठीक है, तत्पुरुष और कर्मधारय। पढ़ लीजिए, कोई सीरियल होता नहीं है इसका। हाँ, कोई नहीं। ठीक है, कर्मधारय और फिर कौन बचा है? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव और बहुब्रीहि। बहुब्रीहि यही तो होता है। हाँ, बहुब्रीहि होता है, बहुब्रीहि। ठीक, बहुब्रीहि समास। ठीक है, द्वंद्व द्विगु समास करते क्या? जहां पर 4 बताते हैं वहां पर ये शायद कर्मधारय वाला कर्मधारय को। हाँ, ये वाला दो। हाँ, ये वाला जो है इसको मिस करते हैं, ये कोई और साथ में इसको मिला के उसके 2 पार्ट कर देते हैं अलग अलग। शायद हाँ, कर्मधारय में बहुब्रीहि को मिला देते हैं, देखो वहां मिलाते हैं। हाँ, यही करते हैं, तब वो लोग 4 कर देते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को 6 सीधे सीधे पढ़ने हैं। 6 जब पूछा जाए 6 ऑप्शन में नाम लेते हैं। द्वंद्व वाले को वो संबंध तत्पुरुष बताते हैं। हाँ, ठीक, अगर कोई मिला तो ठीक, चलिए उससे। हाँ हाँ, ठीक। यदि बाई चांस ऑप्शन में पूछा जाए समास कितने होते हैं और हमारे पास ऑप्शन में 6 ना होके 4 है, तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाएंगे? 4 सही कर लेंगे। ठीक, बस, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इस पर भी, पार्ट में आते हैं। सभी पर हम बात नहीं करेंगे, साइड में हम थोड़े जो है उस पर बात कर लेंगे, कि पूरे समाज से साइड में बात करना बहुत कठिन है। ठीक है, जैसे द्वंद्व। द्वंद्व सबसे सरल समास है, पहचानने की सबसे सरल व्यवस्था है। बताइए द्वंद्व की। दोनों शब्दों के बीच में और लगा होता है। ठीक ठीक, और बताइए, और कोई लोग? ज्यादातर विलोम शब्द होते हैं आसपास। देखिए, दो ही पहचान इसकी है, क्या? ये और लोप होता है इसका, और एक योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक, योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कहीं कहीं लिखा होता है ऐसे, रात रात। ये बताओ कौन सा समास होगा? ये तो अव्ययी भाव समास होगा। और एक लिखा होगा रात और दिन, ये रात और डैश दिन। इसमें कौन सा समास होगा? इसमें कौन सा समास होगा? रात में अव्ययी भाव होगा, रात दिन में द्वंद्व होगा। ठीक, रात जो दिन, इसमें क्या होगा? कौन सा? आपका द्वंद्व समास होगा। और रात में, क्योंकि एक समान ही शब्द है, समान शब्द है, रात और रात। दूसरा, यदि योजक चिन्ह तो लगा होता है, लेकिन ज्यादातर क्या होगा? अधिकतर अधिकांशतः दोनों शब्द विलोम होंगे, एक दूसरे के विरोधाभासी होंगे, रात दिन। ठीक, ये क्या है? और दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। ठीक, बस इतना ही। और ज्यादातर और का, रात और रात हो सकता है, रात और रात, लेकिन क्या है? दोनों एक जैसे हैं, एक समान है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव। ठीक, और इसमें द्वंद्व होगा। ठीक, और का लोप हो और योजक चिन्ह हो, वहां पर क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। फिर अगला आपका है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बताओ? संख्या को शुद्ध करता है। संख्यावाचक जो शब्द होते हैं वो सब, जैसे नहीं,
हाँ चौराहा चौराहा हो गया। चौराहा ठीक, चौराहा है। ठीक, और क्या कह सकते हैं, त्रिभुज है। त्रिभुज क्या होगा, होगा कि नहीं? पंचवटी। जितनी संख्याएं होती हैं वो सारी द्विग में आती हैं। हाँ ठीक, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, बीच में छोड़ते हुए बात करते हैं कर्मधारय पर। कर्मधारय की क्या होगी पहचान? ये सर विशेषता शो करता है। जिस समास में क्या होगा, कौन सा पद पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष से हो। जैसे उदाहरण के तौर पर बात करते हैं, कौन सा, चंद्रमुखी। चंद्रमुखी क्या इसका होगा, इसका जब हम वो करेंगे समास विग्रह होगा तो क्या बन के आएगा? चंद्रमा के समान मुख। चंद्र के समान मुख वाली। हाँ, चंद्र के समान मुख वाली, या ठीक, या चंद्रमा के समान मुख वाली, तो क्या हो जाएगा, यानी किसी चीज किसकी ठीक, उसके मुख की विशेषता किससे तुलना की गई है, चंद्रमा से की तुलना की जाती है, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय होगा। एक शब्द आता है पीताम्बर, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें बहुव्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय भी हो सकता है। ठीक, यदि बाई चांस आपके कर्मधारय के साथ साथ बहुव्रीहि भी दे दे, तब हम इसी पर जाएंगे, न कि कर्मधारय पर जाएंगे, क्योंकि इसके दो अर्थ निकल के आते हैं। एक तो ऐसे कह सकते हो, पीत के समान अंबर। पीत माने पीला, ठीक, पीला है अंबर जिसका। तो फिर दूसरा बनता है, पीला है अंबर जिसका। ये अर्थात किसका होगा, अर्थात विष्णु जी। कृष्ण जी या विष्णु जी, जिसको मान लीजिए। ठीक ठीक, तब ये किसमें हो जाएगा, बहुव्रीहि में। ठीक, तो पीताम्बर, ये एक शब्द, ये ऐसे कुछ एक आधे शब्द हैं जो अपवादित हैं, दोनों में आपको देखने मिल जाए, लेकिन जब ऐसे स्थिति आए वहां पर बहुव्रीहि ऑप्शन में हो तो हम इसी पर जाएंगे। फर्स्ट नंबर इस पे जाएंगे, सेकंड नंबर इस पे। जब बहुव्रीहि ना हो तो कर्मधारय। ठीक, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो बहुव्रीहि पर हमको टिक करना है। ये थे कर्मधारय। अब बात करते हैं, हाँ, बहुव्रीहि में ऐसे ही बहुव्रीहि का साथ में हो गए, बहुव्रीहि भी बता दिए। ये थे समास। एक कविता लिखी है, इससे हम लगभग पूरे समास के बारे में हम जान जाएंगे। जैसे कविता लिख रहे हैं, बाकी जब पढ़ाएंगे, ठीक है, अब एक दिन की क्लास में तो नहीं, लेकिन कल कहा कह रहे थे कुछ लोग की संधि बता दीजिए, समास बता दीजिए, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा समझ लीजिए, एक डेमो के तौर पर पूरा बता रहे हैं। ठीक, दोनों चीजें। उसके बाद जब विस्तृत क्लास चलेगी तो आप लोग समझ लेंगे, क्योंकि एक दिन की चीज नहीं कि एक दिन में बता के खत्म कर दीजिए। है समय है हम लोगों के पास, 3 से 4 महीने आराम से समय, आराम से क्लास हो जाएंगे, हिंदी की भी सबकी। और हाँ, वो इंग्लिश और कंप्यूटर वाला भी चैप्टर आपके में है, वो कल बताना बोले थे, कंप्यूटर वाला, वो तो बताते रहेंगे, बीच बीच में 2-4 प्रश्न बताते चलते रहेंगे। कविता लिखी है जैसे, कर्मधारय, कर्मधारय समास, समास वह समास, समास है। कर्मधारय समास वह समास है, समास, कर्मधारय समास वह समास जो 7 विशेषण लिए, जो 7 विशेषण, जो 7 विशेषण लिए। ठीक, जो 7 विशेषण लिए। आगे है तत्पुरुष समास लुप्त कारक। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास लुप्त, लुप्त कारक। तत्पुरुष समास लुप्त कारक है द्वंद्व, है द्वंद्व और का लोप। ठीक, लोप लिए, लोप लिए। आगे पहला पद अव्यय हो, पहला पद, पहला पद अव्यय हो जिसका,
पहला पद अव्यय हो जिसका अव्ययी अव्ययी भाव कहलाता है। ठीक। बहुब्रीहि विशेषण अर्थ वाला बहुब्रीहि विशेषण अर्थ वाला द्विगु संख्यावाची होता है। द्विगु संख्यावाची होता है। ठीक। ये है कविता। जैसे शुरुआत देखिए, कर्मधारय समास हुआ, समास जो साथ में विशेषण लिए हुए। मतलब कर्मधारय कौन सा होता है? जिसका एक पद विशेष होता है, विशेषण उसके साथ में विशेषता बतलाता है। तत्पुरुष समास लुप्त कारक, तत्पुरुष में क्या होता है? कारक लुप्त होते हैं। ठीक है। द्वंद्व और का लोप लिए, द्वंद्व में क्या होता है? और जो होता है उसका विभक्त क्या लोप होता है। पहला पद अव्यय हो जिसका अव्ययी भाव कहलाता है। बहुब्रीहि विशेषण अर्थ वाला विशेषण अर्थ वाला है, विशेष अर्थ वाला होता है। ठीक। बहुब्रीहि में क्या होता है? विशेष अर्थ वाला होता है कि नहीं, और द्विगु समास संख्यावाची होता है। हो गया सारे समास? हो गया कि नहीं? ये थी समास की परिभाषा। ठीक। अब बचता है आपका अलंकार। अलंकार में भी एक कविता है। हम बोल रहे हैं, अब लिखेंगे नहीं, टाइम हो रहा है बहुत। ठीक। बाकी फिर मिलते हैं विधिवत क्लास के साथ। डेमो क्लास आज हमारी समाप्त है। इसके बाद बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की। ठीक। जो आए अनुप्रास की भाषा और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। ठीक। ये अगला पॉइंट है, लाइन है। और सलेश में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई, चरण कमल एक रूप मानकर रूप की परिभाषा, साथी से कम सरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो मन मानो जन जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांतिमान पहचान। ठीक। ये है अलंकार की परिभाषा। अलंकार की मतलब इस कविता से लगभग हम लोग जब पढ़ेंगे तो कविता से हम लगभग यदि हम कविता याद कर लिए तो लगभग हम पहचान लेंगे कि अनुप्रास है, यमक है, अतिशयोक्त है, उपमा है, कौन है। उसी कविता में सारे वर्ड समाहित हो जाते हैं। ठीक। क्लास समझ में आई होगी, जिसको पढ़ना हो ठीक वो संपर्क कर लेगा। कल से रीजनिंग चलेगी क्लास। कल रीजनिंग की होगी 2 दिन। ये टाइम रहा 2 दिन। संडे को कोई प्रॉब्लम ना हुए तो संडे को भी क्लास कर ली जाएगी, और मंडे को संभवतः इंग्लिश वाली होगी। संभवतः ना इंग्लिश वाली होगी तो सब्जेक्ट वाली कर ली जाएगी। ठीक। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, बाकी क्लास आज समाप्त। अब जिस दिन से शुरुआत होगी टाइम आपको मैसेज कर दिया जाएगा ग्रुप पर। ठीक है। उसी दिन से शुरुआत होगी। जिसको पढ़ना होगा उसी को साथ करना। फिर ग्रुप डेमो क्लास समाप्त होने के बाद ग्रुप को हटा दिया जाएगा, तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा। जो पढ़ना होगा उसी को जोड़ा जाएगा, बस आईडी से भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जब तक डेमो क्लास चलेगी 4 दिन तक, तब तक आप आईडी में रहेंगे, आपको रिकॉर्डिंग क्लास देख सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। किसी कुछ पूछना हो तो बता दीजिए, वरना आप लोग कट कर सकते हैं क्लास। सर साइड में हो जाइए थोड़ा। रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा रेखा। और किसी कुछ पूछना है? चलिए ठीक है। सर नमस्ते। नमस्ते।